Hello everyone, myself T. Kamina, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि जो हम परिक्रमण से घनाकृति का आयतन ज्ञात कर रहे थे उसमें हमने दीर्घवृत्त का भी ज्ञात किया था एक क्वेश्चन। आज हम करेंगे कॉर्डियोइड R इक्वल टू A 1 प्लस cos थीटा के आरंभिक रेखा के परिक्रमण से जनित घनाकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। जो हम ये देखते हैं कॉर्डियोइड है, कॉर्डियोइड का समीकरण यदि हम निर्देशांक में इस तरह से बने तो ये इस तरह से इसकी आकृति बनती है। यहां हम ये देखते हैं कि आरंभिक रेखा से यहाँ थीटा बराबर 0 होता है और जो ये थीटा बराबर 0 टू यहाँ आता है थीटा इक्वल टू पाई। तो थीटा बराबर 0 टू पाई अभिष्ट आयतन। इस केस में जब कॉर्डियोइड से जब इस रूप में हो थीटा के रूप में हमारा समीकरण, तो उस केस में अभिष्ट आयतन होता है 2/3 टू पाई 0 टू पाई आर क्यू साइन थीटा डी थीटा। यानी इस केस में ये हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि जब ये केस इस तरह से दिया हुआ हो तो हम इससे प्राप्त जो घनाकृति का आयतन है उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जब इस फॉर्मूले में यूज करेंगे तो हमें इस टाइम पे इसमें एक आर क्यू, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है, क्योंकि आर इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा दिया हुआ है, तो हम इसमें आर इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा रख देंगे। क्योंकि ध्रुवीय वक्र के होते हैं यानी आर इक्वल टू एफ थीटा यानी ध्रुवीय वक्र के रूप में होते हैं, तो उस केस में तो परिक्रमण से जनित घनाकृति का आयतन के लिए जो अभिष्ट आयतन के लिए जो फॉर्मूला है वो ही होता है 2/3 पाई 0 टू पाई आर क्यू साइन थीटा डी थीटा। ये हमें सूत्र याद रखना है। इसमें जो जो वैल्यू है थीटा हमने निकाल लिया 0 टू पाई है लिमिट। अब 2/3 पाई 0 टू पाई ए क्यू 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा, क्योंकि आर इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा है। तो अब हम आगे लिखेंगे इसको 2/3 पाई ए क्यू 0 टू पाई 1 प्लस cos थीटा का होल क्यूब साइन थीटा डी थीटा। यदि हम यहाँ 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू टी माने तो माइनस साइन थीटा डीटा इक्वल टू डी टी। अब यहां हम इस मान को रख दें साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी और इसकी जगह टी क्यू, तो ये आ जाएगा माइनस 2/3 पाई ए क्यू 0 टू पाई टी क्यू डी टी। अब हमें इसका टी का इंटीग्रेशन करना है टी की पावर 3 का डी टी, तो ये आ जाएगा T4/4, बाकी बाहर वही है। अब इसमें हम लिमिट यूज करने से पहले यानी 0 टू पाई, क्योंकि पाई टी की जगह रखेंगे नहीं, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा रखना पड़ेगा पहले टी की जगह। तो टी इक्वल टू हमने 1 प्लस cos थीटा का होल की पावर 4 को हम बाहर लिया है, 4 into 3 12 हो गया, तो 0 टू पाई। अब हम लिमिट यूज कर देंगे इसमें 1/6 माइनस पाई ए क्यू 1 प्लस cos पाई का होल 4 की पावर 4 माइनस 1 प्लस cos 0 की पावर 4। अब cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 - 1 और ये 1 + 1, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ये माइनस से माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस, और 2 की पावर 4 यानी 16, तो 16/6 पाई ए क्यू तो इक्वल टू 8/3 पाई ए क्यू, जो ये अभिष्ट आंसर है। यानी जो इस यदि हमें ध्रुवीय रूप में यानी पोलर फॉर्म में समीकरण दिया हुआ हो तो उस स्थिति में अभिष्ट आयतन हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज हम इसमें हम ये क्वेश्चन में करेंगे परिक्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के x इक्वल टू ए और x इक्वल के मध्य चाप के x अक्ष के परिक्रमण से जनित पृष्ठीय क्षेत्रफल s इक्वल टू a 2 पाई 2 पाई y ds इक्वल टू 2 पाई y ds अपॉन dx इंटू dx, a टू b इंटीग्रेशन लिमिट है। ये जब इस तरह का केस वक्र दिया हो हमें y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में, और जब हम इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो x अक्ष के परिक्रमण से जनित पृष्ठीय क्षेत्रफल a टू b 2 पाई y ds, y का हम इससे वैल्यू निकाल लेंगे और ds अपॉन dx की जरूरत रहेगी क्योंकि हमें x की लिमिट चाहिए इसमें, और ds अपॉन dx हम निकाल लेंगे। वो हम क्वेश्चन पर डिपेंड रहेगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है या किस तरीके से है, तो वहां हम निकालेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है आज ये कि एस्ट्रॉइड x इक्वल टू a cos क्यूब टी
y इक्वल टू ए साइन क्यू टी द्वारा x अक्ष के परिक्रमण से जनित घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा था एस्ट्रॉइड का समीकरण। इसको यदि चाहता तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि x की पावर 2i3 प्लस y की पावर 2i3 इक्वल टू a की पावर 2i3। उस केस में भी होता तो हमें x इक्वल टू a cos क्यूब टी, y इक्वल टू a sin क्यूब टी ये लिखना पड़ता उसमें। उसके बाद हमें x इक्वल टू यहाँ अलग अलग रख लेंगे दोनों को, इसका t के सापेक्ष अवकलन किया और y का भी t के सापेक्ष अवकलन किया, तो ये टर्म आई। अब हमें इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ds अपॉन dt निकालना है। ds अपॉन dt होगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। dx अपॉन dt हम इसमें रखें तो ये 9a स्क्वायर cos की पावर 4t साइन स्क्वायर t प्लस 9a स्क्वायर साइन की पावर 4t cos स्क्वायर t। अब इसमें हम जो कॉमन ले सकते हैं वो 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, बाकी यहां बच जाएगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहां देखते हैं कि जो ये है ds अपॉन dt उसकी वैल्यू आ गई, ये बाहर हम वर्गमूल अंडर रूट हटाएंगे तो 3a sin t cos t, क्योंकि 9a स्क्वायर का 3a साइन स्क्वायर का sin t cos स्क्वायर का cos t। जब हम ये देखते हैं कि एस्ट्रॉइड का जो समीकरण होता है, एस्ट्रॉइड का जो समीकरण होता है, हमने लास्ट लेक्चर में इसका फिगर भी बनाया था, वो इस तरह होता है। मैं यहां बना रहा हूं थोड़ा सा, ये इस तरह होता है। तो प्रथम पाद में वक्र की सीमाएं जो यहां होता है t इक्वल टू 0 और ये आता है π/2, यानी प्रथम पाद में इस तरह होता है तो t इक्वल टू 0 से π/2 वक्र दोनों अक्षों के परित सममित है। तो इसलिए जो इसका हम इंटीग्रेशन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि सममित है दोनों अक्षों के, तो हम ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अतः x अक्ष के परित परिक्रमण से जनित पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू 2π/ds, क्योंकि ये परित सममित होने के कारण यदि इसका डबल करते ही हमें अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4π इंटू इंटीग्रेशन y, अब ds की जगह हम ds अपॉन dt लिख सकते हैं। ds अपॉन dt की हम वैल्यू निकाल चुके पहले ही। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब इसकी लिमिट निकालें तो जो इस तरह निकाल रखी है, मैं वापिस बना रहा हूं इसको। लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था एस्ट्रॉइड का, जिससे हमने अभिष्ट आयतन निकाला था। तो ये होती है, यहां देखते हैं तो 0 और इस पर आता है ये π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में dt इक्वल टू 0 से π/2। और जो ये वक्र है दोनों अक्षों के परित सममित है, तो हम यहाँ अभिष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके बाद 0 टू π/2 4π बाहर है, a sin क्यूब t प्लस इंटू 3a sin t cos t dt, क्योंकि यहाँ जो हमने वैल्यू रखी है, एक तो y की वैल्यू y इक्वल टू a sin क्यूब t, ds अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से 3a sin t cos t dt। अब ये बाहर आ जाएगा इंटू 12πa स्क्वायर 0 टू π/2 sin 4t और ये cos t। अब यहाँ हम गामा सूत्र इसमें यूज करते हैं, क्योंकि साइन m थीटा cos m थीटा d थीटा इक्वल टू होता है गामा m प्लस 1 अपॉन थीटा, गामा n प्लस 1 अपॉन थीटा अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। यहां हम देखते हैं m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 अपॉन 2 गामा 1 प्लस 1 अपॉन 2 गामा के अंदर है ये 2 इंटू गामा 4 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये आता है 12πa स्क्वायर गामा 5/2 गामा 1 अपॉन 2 गामा 7/2। यहां हम इस सूत्र में यूज करेंगे गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n गामा n, और गामा 1 इक्वल टू होता है 1। तो हम इसकी जगह π/2 को जो की तो रख दें, जो 7/2 है नीचे, इसकी जगह इस सूत्र को यूज करें तो 7/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 प्लस 1। तो 5/2 प्लस 1 गामा को लिख सकते हैं हम 5/2 गामा 5/2, तो 5/2 गामा 5/2 यानी 5/2 गामा 5/2। तो गामा 5/2 से गामा 5/2 कट जाएगा और बचेगा नीचे 5/2। तो ये जो है, तो इसके बाद आ जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 12/5 πa स्क्वायर। तो इससे ये हमने देखा कि अभिष्ट क्षेत्रफल निकाला, इससे ये एस्ट्रॉइड का था।
यानी एस्ट्रॉइड का हमने अभिष्ट क्षेत्रफल निकाला। तो ये अभिष्ट क्षेत्रफल था। इसमें बस हमें एक जरूरत थी इसमें कि जिस तरह से हमने इसमें निकाला कि ये जो सूत्र था ये इंपॉर्टेंट था इसमें, कि सूत्र के बाद और उसकी लिमिट्स थी, यानी लिमिट्स निकालने के बाद जो हमने उसको किया था उसके बाद उसको इजीली सॉल्व किया। थैंक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में